कंस ने बुलाया किसे? अक्रूर जी को। अक्रूर को बुलाकर कहा कि देखो सभी सेनापति जितने हैं सबको बुलाए काका। बुलाया गया, बैठी मंत्रणा हुई। अगर अपन डायरेक्ट आक्रमण करते हैं नंद बाबा के क्षेत्र में तो ये रघुवंशियों से हमारा बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा। दो वंश थे, वृष्णिवंशी भोजवंशी। कंस था भोजवंश में और वृष्णिवंशी में थे भगवान कृष्ण। तो विचार करता है कंस कि हम भोजवंश और वृष्णिवंश दोनों में युद्ध हो जाएगा, ज्यादा विवाद हो जाएगा, क्या किया जाए। कुछ दुष्ट मंत्री लोग कहने लगे ऐसा करो एक अपनी योजना फंक्शन रखें और फंक्शन में उनको बुला लें, दोनों को मार दें, कृष्ण को बलराम को मिल करके धोखा से। कोई समझ भी नहीं पाएगा। कौन जाए लेने? अक्रूर जी से कहा। अक्रूर जी ने जब सुना कि मुझे जाना है और मेरे हाथ से कृष्ण बलराम आएंगे और ये दुष्ट उन्हें मार देगा, छोटे छोटे बच्चों को, कितना बड़ा पाप लगेगा। ये तो मारेगा लेकिन लाने वाला तो मैं होऊंगा, तो मेरे लिए तो ज्यादा पाप लगेगा। और ये विचार करते हुए अपनी पत्नी के पास पहुंचे और विचार करके रोने लगे कि देवी आज हमें कहाँ मथुरा जाना पड़ रहा है, मथुरा से हमें जाना पड़ रहा है नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा के यहाँ मैं जाऊंगा और दोनों बालकों को लाऊंगा, ये दुष्ट का पता नहीं कब मारते हो। पत्नी ने कहा चिंता न करो, आयु निर्धारित होती है, हानि लाभ जीवन मरण जस जस विधि हान। उन बच्चों की आयु कंस के हाथ से होगी तो होगी, और कंस की आयु पूरी उन बच्चों के हाथ से होगी, यानी एक दूसरे के हो सकता है मारण हारो और आपको निमित्त बनना हो। तो इसमें चिंता न करो, तुम चले जाओ। मैं जानती हूँ कि बहुत बलवान है, उनकी महिमा हमने सुनी। जितने कंस ने अपने वीरों को भेजा है उनने सबको निपटा दिया। सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को बताते हैं कि आयु मनुष्य की निर्धारित होती है, विधाता ने जो बनाई, लेकिन एक जन ऐसे हैं जो आयु को छोटा बड़ा कर सकते हैं। कौन है? भावी हूँ मैं कह सके त्रिपुरारी। एक काशी में विद्वान ब्राह्मण थे, उनके यहाँ पुत्र नहीं था। उन्होंने बहुत सेवा की भगवान शंकर की। शंकर जी प्रकट हुए, क्या चाहते हो भाई? बोले महाराज हमारे यहाँ पुत्र नहीं है, एक संतान हो जाती तो अच्छा रहता। घर सोना सोना लगता है, काटने को दौड़ता है। भगवान शंकर कहते हैं ठीक है तुम्हारे यहाँ संतान तो हो जाएगी, लेकिन तुम ये बताओ पुत्र चाहिए कि कुपुत्र चाहिए? पूत सपूत तो धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र अच्छो निकल आओ तो धन कमाओ, काम में आएगा। अब पगुआ पीने वाला, मांस मदरा झगड़ा करने वाला निकल आया तो धन भी जाएगा, नाम भी जाएगा, इज्जत भी, सब कुछ चला जाएगा। तो भगवान शंकर बोले पुत्र चाहिए कि कुपुत्र? तो महाराज जी ने विचार किया क्या होगा उसमें। बोले कुपुत्र की आयु बहुत बड़ी होगी और पुत्र होगा उसकी आयु 5 साल की होगी। कौन चाहिए? महाराज जी ने विचार किया 5 ही साल का दे दो, कुपुत्र कौन चाहेगा? 5 ही साल का सुख ले लेंगे, कुपुत्र आएगा तो जीवन भर दुख देगा। शंकर जी की कृपा से इनके यहाँ एक बहुत सुंदर पुत्र हुआ, लेकिन दिन रात चिंता एक ही थी कि 5 साल का है।
परेशान रहते थे। 1 साल निकली, 2 साल निकली, 3 निकल गए। कहते हैं वहां से ब्राह्मण देवता निकले, महाराज प्रणाम किया, पुत्र से कराया तो ने आशीर्वाद दिया। बोले महाराज ऐसा आशीर्वाद मत दो, क्यों? हमारे पुत्र की आयु जो है वो कम है, बहुत कम है। कितनी कम है? बोले चिंता न करो, यहाँ से जो भी निकले पशु पक्षी जानवर ढोर कोई भी दिखे उसको प्रणाम कराओ। नर नारी निकले जिते जुबा वृद्ध अरुबाल, गौ गजराज अनेक पशु सूकर श्वान श्रृंगार, आवत देखे दूर से जोड़े दोनों हाथ, पुनि प्रणाम सबको करत धर धर महीने माथ। जो भी दिखता है उसी को माथा रख के प्रणाम करता है। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, तब उस जगह से सप्तऋषि कियो प्रवेश। सप्तऋषि, सप्तऋषि तो जानते ही हो क्या है। ऐसे गुरुओं की शरण जिसे मिले उसका भला ना हो। मुनि मंडल को मई में पढ़ के बालक ने दंड प्रणाम किया। मुनियों ने क्या किया? चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो। ब्राह्मण देवता आ गए सामने और कहने लगे महाराज जी क्या कह रहे हैं आप लोग? बोले क्या कह रहे हैं? बोले जिसको तुम चिरंजीवी कह रहे हैं हमारे बालक की आयु 3 दिन की बची। महाराज जी बोले अपन तो फंस गए चक्कर में। अगर सप्तऋषि के मुंह से झूठ निकलने लगे और ऋषि महात्मा झूठ बोलकर छल कपट करने लगे आज के समय जैसे, तो होगा काम। जब संत महात्मा ब्राह्मण अशुद्धता से चलने लगते, अशुद्धता से बोलने लगते हैं, तो निगेटिव ऊर्जाएं ज्यादा बढ़ने लगती है, समाज में बेगनस्ता आने लगती है, सफाई नहीं हो पाती। जो हम गाली देते हैं, आवाज से राम राम कहते हैं, आकाश में ऐसा है सिस्टम कि आप रात्रि में चारों तरफ चहल पहल कम हो जाती है, यहाँ से आवाज लगाओगे स्टेशन तक सुनाई देगी, और दिन में लगाओगे तो आपकी वहाँ तक नहीं जाएगी। कारण प्रदूषण। ये आवाज एक दूसरे से टकराती रहती है। 12-12 कोस में भूमि बदलती है, आकाश बदलता है, जल बदलता है, सब कुछ का सिस्टम बदलता रहता है। हवा में भी दीवार है, इतनी दूर तक मंद हवा, थोड़ी आगे जाओ तेज हवा, ये सिस्टम है। कर जोड़ पिता बोला किमी हो, सत्य आपके वचन कहे, इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। हे महाराज 3 दिन की आयु बची और आप कह रहे चिरंजीवी रहो, अमर हो जाओ। महात्मा घबरा गए, एक दूसरे को देखने लगे। बताओ आशीर्वाद भी सोच समझ के देना चाहिए कि लायक है कि नहीं। अपन ने बिना सोचे दे दिया। बोले ऐसा करो, ब्रह्मा जी के पास चले, अपन इस लड़के को ले चले, सलाह कर ले। कहने लगे महाराज ब्राह्मण देवता तुम अपने बालक को मुझे दे दो, और तुम अपने बालक को दे दोगे, मैं 3 दिन बाद लौटा कर ले आऊंगा। बालक का दान दीनो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक का दान
करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी के यहाँ लेकर पहुंचे, ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास जाकर सप्तऋषियों ने दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले कुछ रहो चिरंजीवी रहो, सप्तऋषि तो चिरंजीवी ही है। और पीछे से सप्तऋषियों ने गड़बड़ में कर जाओ कैसे रोशियार रामचंद्र की जय देवियां कहते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी को सप्तऋषियों ने प्रणाम किया और धीरे से बालक को आगे कर दिया, ब्रह्मा जी बोले चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। सुन ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, चलो अपनी बला टली, अपनी बला टली। मुनि कहने लगे कि जब जे ही कह रहे हैं चिरंजीवी रहो तो अब जे जा रहे अपन तो चिट्ठी पा गए। ब्रह्मा ने चार मुख से चिरंजीव कह दिया, ब्रह्मा ने चार मुख से चिरंजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा ने चार मुख से चिरंजीव कह दिया, ऋषियों ने चार मुख से चिरंजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। जब ब्रह्मा जी ने कहा चिरंजीवी रहो तो मुनि लोग हंसने लगे। जब हंसने लगे तो ब्रह्मा जी बोले हंस क्यों रहे? बोले इसलिए हंस रहे जैसे तुम चिरंजीव कह रहे हो, ये तो 3 दिन 2 दिन 1 दिन तो निकल गए, आप 2 दिन की आयु है। ब्रह्मा जी बोले तो मैं तो फंस गया। बोले कल तो हम फंस गए थे। अब जब ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे रहे हैं और पूरा नहीं होगा तो आप झूठे तो हम भी झूठे कहलाएंगे, इसमें क्या। ब्रह्मा जी बोले चिंता न करो, भावियों में टिक सकहीं त्रिपुरारी, चिंता न करो, अभी अपने पास रास्ता है। तुम भी सच्चे और हम भी सच्चे रहें। कहते हैं कि भगवान शंकर के पास ब्रह्मा जी चले और सप्तऋषि चले। कहाँ चले? शंकर जी के पास। और जाकर के ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने, पीछे से बालक ने शंकर जी। शिव ने मुख पंच से, शिव ने विनीत मुख से चिरंजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। शिव जी ने मुख से चिरंजीव कह दिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा का भार बोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार बोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने जब प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने, बालक ने किया तो शंकर जी ने कह दिया 5 मुख से। 5 मुख है शंकर जी के। चिरंजीव रहो, खुश रहो। ऋषि हंसने लगे। ब्रह्मा जी शंकर जी बोले कहाँ हंस रहे? बोले महाराज ये बालक की तो आयु 1 ही दिन की बची और आप कह रहे हो चिरंजीव रहो। शंकर जी बोले कहाँ का बालक है? बोले वहीं का है, काशी का, जहाँ आप ले आए थे।
शंकर जी कहने लगे चिंता ना करो, इस बालक को छोड़ दो, तुम लोग जाओ, सब चले गए। अब ध्यान देना, शंकर जी तो वहीं बैठे रहे, आयु बढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं, देवताओं का सिस्टम क्या है कि जब तक पूरा काम आप नहीं करोगे उतना कर लो, जब तक वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। वो बच्चे से कहने लगे शिवलिंग इससे लिपट जाओ, पूजा करो। बालक लिपट गया शिवलिंग से, बेलपत्री चढ़ाए, जन्म पाप नाशनम। एक बेलपत्री चढ़ाने में 3 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। ये चढ़ाने का भी ज्ञान हो, कैसे चढ़ाई जाता है, ऐसे तो पत्ता सब चढ़ा लो, या तो भोले भाले हो तो कैसो भी करो, और ज्ञान है थोड़ा बहुत के जी हमारे बाल बच्चे जो हमारा घर, जो हमारा परिवार, जो व्यक्ति ये कहता है ये हमारा घर है, हमारा भाई है, हमारा पुत्र, वही यमराज के दंड के नीचे आता है। यमराज कहते हैं वही चोर है जो दूसरों को अपना बताता है, कहता है ये घर हमारा है। तुम्हारा कहाँ से चले गए तुम, जब तो तुम्हारे पुत्र के पास पहुंच गया ना। तुम्हारे पास क्या है, परलोक के धर्म धर्माशील सर्वत्र वेदनम, धर्म पुण्य दान राम नाम, ये है तुम्हारा। ये घर परिवार पुत्र जायदाद कुछ तुम्हारा नहीं है। और जिसने ऐसा कहा है, सूर्य नारायण ने कहा था यमराज से कि बेटा हमसे कुछ ज्ञान ले लो, तो मैं न्याय अध्यक्ष बनाया गया है। यमराज बोले हमें सब ज्ञान है। बोले कैसा? बोले पिताजी जो ये कहता है जमीन हमारी, ये पुत्र हमारा है, फलाना, उसी को डंडा मारेंगे। क्यों? चोर है, दूसरे को अपना बताता है, दूसरे के धन को। जब ये यहीं रह जाना है, दूसरे का है, तू अपना कहाँ से बता रहा है? कहते हैं परब्रह्म परमात्मा की लीला बहुत कठिन है, इसलिए शिवलिंग पर बेलपत्री चढ़ाने लगा। और अब पूर्व जन्म में इसके कई पाप थे, वो कटने लगे। और वो समय आ गया, यमराज ने अपने दूत भेज दिए। यमराज के पास 4 चीजें हैं, काल, दंड, पास, मृत्यु, 4 हथियार हैं। ये देवता है। यमराज का मकान सुमेरु पर्वत है, उस मकान से 200 गज की दूरी पर पूर्व दिशा में मृत्यु रहती है, पश्चिम दिशा में काल रहता है, दक्षिण दिशा में दंड रहता है, उत्तर, ऐसे चारों दिशाओं में यम, दंड, काल, पास, ये 4 चीजें रहती हैं परिवार के सहित। और जब ध्यान देना कि ये है तो एक ही, और करोड़ों आदमी में 50 मर गए, तो देवता जो है एक बार में सारी पृथ्वी पे जितने जीव है उतने स्वरूप धारण कर सकता है, इतने बार में संचालन कर सकता है। तो यमराज जी के दूत आए और जैसे ही रस्सी डाली गले में, पास रस्सी से बांधा और खींचा बच्चे को, बच्चा चिल्लाया। शंकर जी ने देखा, तुरंत त्रिशूल फेंका, वो भागे से यमराज के पास पहुंचे। यमराज जी आए खुद लेने। जब यमराज जाए यम, दंड, काल, पास पहुंच जाए, वह त्रिलोक को नष्ट करने की क्षमता थी। यमराज जी जब आए और शंकर जी ने त्रिशूल फेंका, संग घबरा गए यमराज। प्रभु ये क्या कर रहे हैं? आप ही ने मुझे न्याय अध्यक्ष बनाया, आप संहारक हैं, और आप ही मुझे क्यों रोक रहे हैं? बोले इसलिए रोक रहे हैं कि ये बालक को क्यों ले जा रहे हैं। बोले इसकी आयु 5 दिन की है और आप ही ने कही है। बोले जब हमने कही है तो हमारे अनुसार आयु रहेगी कि तुम्हारे अनुसार? जब मैंने आयु दी है तो मेरे अनुसार रहेगी। क्रमशः कलियुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प नहीं। ऐसे ब्रह्मा 10 मरे, जब 10 शंकर जी को देने, जब 10 ब्रह्मा मर जाते, जब 1 शंकर जी को दिन होते। ऐसे आयु के मास में पुनि वर्ष, और बालक रहे सुखी सहर्ष। मार्कंडेय भगवान के नाम से विख्यात हुए। और भगवान कहते हैं कि ऐसे मार्कंडेय जी भगवान अष्टम मार्कंडेय नाम से विख्यात हुए। 7 चिरंजीवी अष्टम मार्कंडेय। कहते हैं कि यहाँ अक्रूर भगवान कृष्ण को लेने के लिए चल लिया। आयु जब काल आता है ना,
तो काल स्वयं निमित्त बना लेता है। अक्रूर को निमित्त बनाकर कंस ने अपने काल को भेज दिया लेने। यानी काल अपने आप नहीं निमित्त बन जाते हैं, वो ऐसी क्रियाएं बन जाती हैं कि अपने आप काल को लेने मनुष्य चल देता है। व्यास जी, जिनकी एक कथा चल रही है, सुखदेव जी भगवान के पिता व्यास, उनके पिता पाराशर, पाराशर के न्याद, इन कलमस्पाद ऐसे करके इनका वंश जो है, इनके वंश में एक ऐसे महात्मा हुए, वो कहने लगे मृत्यु से हमें डर लगता है व्यास जी, और मैंने सुना है तुम भगवान हो। व्यास जी बोले बात सही कहते हो, हम तो भगवान हैं। बोले तो हमें मरना नहीं है, तो मृत्यु से बचाओ। बोले चलो चले। यमराज के पास पहुंचे। यमराज बोले हमारे बस में नहीं है। जब ब्रह्मा जी लिखते हैं आयु, तो व्यास जी उनके वो दादा यमराज के पास पहुंचे। यमराज लेकर गए ब्रह्मा के पास में। रास्ते में नारद जी मिल गए, 5 लोग हो गए। ब्रह्मा जी बोले हमारे वश में नहीं है। जब वे माता शक्ति अक्षर फेंकती है, जब तुम थे तब मैं नहीं, जब मैं थी तुमने, वो शक्ति जो है वो अक्षर फेंक देती है, सामने वाले के कर्म के रेखाओं की वही लिख देता हूँ। कहा तो रजिस्टर मंगाओ। रजिस्टर मंगाया। मस्तिष्क की लकीर बाबा जी की देखी गई। वो में लिखा था कि जिस समय ये व्यास को लेकर आएंगे यमराज के पास, रास्ते में नारद और ब्रह्मा जी सब मिलकर आएंगे, उसी समय इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो मनुष्य मृत्यु को अपने आप खोज कर ले आता है। कोई किसी का वध नहीं करता, कोई किसी की हत्या नहीं करता। ये पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मनुष्य का जीवन बना हुआ है। पूर्व में तुमने जैसा किया है वैसा तुम्हें भरना पड़ेगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ये हमारा सिस्टम है। अक्रूर जी भगवान को लेने आ गए नंद बाबा के घर। रात्रि भर रुके और लेकर चले। विचार करते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या होता है, जाती रही भावना जैसी प्रभु ने देखी तैसी अक्रूर देख रहे थे इनने बालक रूप में, छोटे बच्चे को। तो छोटे बाल रूप में देख रहे थे अक्रूर जी। अभी टाइम है बहुत, भी आओ में बैठे रहो, मैं तो आओ तो पाठ करो जो अपना जरूरी है। रामचंद्र की जय। या होने लास्ट टाइम में तो कल होंगे आने की जगह। कहते हैं हमें तो सुदामा जी आओ न पढ़वे कहीं, हमें मुक्ति कथा है और जल्दी जल्दी में पढ़ जाए। ब्याह के गाना टाइम है 15-20 मिनट में सब ब्याह हो देते। कहते हैं कि अक्रूर महाराज भगवान कृष्ण को लेकर चले। गोपियों ने रास्ता रोका। अक्रूर है, अक्रूर नहीं है, हमारे प्राणों को ले जा रहा है। भगवान ने समझाया कि देखो प्रेम और प्रीति ऐसे नहीं होती है कि सामने ही रहे, इंतजार में जो आनंद है। ऐसे समझाए भगवान की चतुराई के सामने। गोपियां सब भगवान को रास्ता दे देती हैं। अक्रूर जी घबराते हैं कि छोटे बच्चों को कंस मार देगा, इस विचार से वह घबरा रहे हैं। तो भगवान ने इनकी शंका का समाधान किया। जल में स्नान करने अक्रूर को भेजा। तो भगवान अक्रूर को जल में दिखाई दे रहे हैं और रथ में दिखाई दे रहे हैं। तब अक्रूर समझे कि हम ऐसे वैसों को नहीं ले जाए। पहुंच गए मथुरा में, बहुत सुंदर महल में रख दिया गया। और महल में रखने के बाद दूसरे दिन भगवान कृष्ण रास्ते में घूमने चलते हैं, नगर भ्रमण करने। इन्हें कुब्जा मिलती है त्रिकुटा शैनधरी में, वो मिलती है। उसको देखकर भगवान कहते हैं ये सुंदरी कहाँ जा रही हो? 3 जगह से टेढ़ी थी, ऐसे को सुंदरी कहोगे तो वो चंबा तो होगा ही। उसने मुड़कर देखा भगवान की तरफ, कहने लगी देखो मजाक मत करो, हम 3 जगह से टेढ़े हैं, तुम हंसी कर रहे, संसार तो हमारी करता ही है। भगवान कहते नहीं आज तुम्हारी स्थिति बदल जाए, चंदन में लगा दो। जब उसने चंदन को लगाया भगवान को, और भगवान ने उसके अंगूठे पे पांव रखा और दाढ़ी में झटका दिया, सीधी हो गई। कौन थी? पूर्व जन्म में शोक रखा।
राम जी ने जब इसके नाक कान कटवाए थे उस समय लक्ष्मण जी के द्वारा तब जाकर 70 साल इसने तपस्या की थी कि प्रभु मैंने सुना है कि भाव को भाव लखा लसु, कैसे ही आपकी पूजा करो मिलते हैं आप, लेकिन आपसे मैंने प्रीति चाहिए। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यश योग विधि रचा विचारी। नारी प्रेम चाहा था और आपने मेरी नाक कान कटवा दिए। भगवान ने 70 साल बाद लंका से लौटने के शूर्पणखा को वरदान दिया था, जिस समाज के सामने तुम्हें उल्टा कहा गया उसी समाज के सामने और मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार करूंगा। और ठीक किया उसने, दुपट्टा पकड़ा। भगवान कहते बड़े भाई बलराम है साथ में, अभी जाते फिर मिलेंगे। धोबी मिला, धोबी का कल्याण किया। कथाएं तो बहुत सुंदर सुंदर हैं। 4 जन्म तक पीछा किया धोबी ने, तब जाके द्वापर में भगवान ने उसका कल्याण किया। दूसरे दिन भगवान नगर यज्ञ देखने चले, यज्ञ धनुष यज्ञ। रामायण में धनुष यज्ञ, राम जी ने धनुष तोड़कर कहा न टेढ़े जितने हैं उन सबका विनाश करूंगा। यहाँ कृष्ण भगवान भी पहले धनुष तोड़ रहे, जितने टेढ़े हैं सब टूट जाएंगे, आड़े टेढ़े। भगवान कृष्ण ने जाकर के और कहा मामा ये धनुष छू ले हम। इसने क्या किया था, ऐसा रास्ता बनाया था कि एक दरवाजा चारों तरफ से यज्ञ का, सब दरवाजे बंद होते, 4 दरवाजे हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूरब दिशा ब्राह्मण की दरवाजे की, उत्तर दिशा क्षत्रिय की और पश्चिम दिशा वैश्य की, उत्तर दक्षिण दिशा शूद्र की। यज्ञ में चारों तरफ खड़े होने का अधिकार। लेकिन हम लोग छिपाए रहते हैं, ये सबको नहीं मिलेगा। हम इधर बैठे भी हो ठाकुर साहब है ना, जो हम ने छिपाओगे सब गड़बड़ा। कथा हम सीधी सुना तो सब सिस्टम सुदरूप हुए, कहीं से फूट नहीं है 1% भी। जब पूरा शरीर तुम्हारा एक है, ब्राह्मण तो मुखमासी, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, पेट है, सब संगे ही है, तो काय को सिस्टम अलग अलग। लेकिन कहाँ समाज सुधर सका, और हम सुधार दे तो फिर हमें को पूछे, जो भी तो है ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, तो तोड़ो हम भी कट मार दे कभी ऐसा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भगवान ने कहा मुझे धनुष छूना है, उनने डांटा। नौकरों ने, भगवान ने धनुष उठाकर तोड़ दिया। भोर बड़ी गोर गर्जना हुई है कि धनुष का टुकड़ा लेकर सबको मारते हुए आगे बढ़ गए। और आगे बढ़कर के भगवान कुबलिया के हाथी से टकराए, उसको भी मारा। ऐरावत हाथी का बेटा था ये। बाद में 4 पहलवान थे, चाणूर मुष्टिक। बलराम उनसे निपटने लगे, 2 को भगवान ने निपटाया। अब कंस के पास पहुंच गए भगवान। कंस 7 हाथ के सिंहासन पर बैठा था, तलवार हाथ में लिए था, और उसने समझ लिया था धनुष टूट चुका है, काल हमारा यही होगा। लेकिन सामने आएगा, मैं उसको सबसे पहले मार दूंगा। छोटी उम्र है, क्या करेगा, ये भी विचार करता है। लेकिन चित्त में उसे काल के समान दिखाई दिए भगवान। जब सामने गए, मामा जी जोहार किया। कंस घबरा गया, कंस पेतड़े बदलने लगा तलवार लेकर। भगवान ने छलांग लगा दी, अरे एक घुटना लगाया, नीचे गिराया और छाती पे चढ़ गए। भगवान तलवार छीन कर फेंक दी, चोटी पकड़कर। भगवान कहते मेरी माँ को तूने रथ में चोटी पकड़कर ऐसे घुमाया था। हे कंस, ये पृथ्वी भोग गया है, देख तेरे उसी के पुत्र ने आज तेरी चोटी घुमाई। इसलिए मनुष्य को कभी किसी के साथ अनर्थ नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस जन्म में तुम्हारे कर्म पाप नहीं बढ़े, बच जाओगे, तुम जीत के चलेगा। लेकिन अगले जन्म में रिवर्स होकर मिलेगा, अगले में भी बच जाओगे। 7
जन्म पीछा करता है, 21 जन्म। जब हम कथा को समझ में आएगा कि कैसा कैसा होता है, मनुष्य ईश्वर से अपने आप जुड़ जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस को घुमा करके भगवान ने उसके गले पर एक भूसा लगाया, उसके प्राण निकल गए और वह जाकर के भगवान के नाखून में समा गया, उसकी ज्योति। और माँ से बड़ा मामा, लेकिन मामा कौन कौन हुए और कौन कौन दोस्त हुए, इनकी कथा बने जो मामा की लड़ाई बहुत चलत शास्त्रों। भगवान ने जो कंस को मारा, कंस के 8 भाई थे, वो भी दौड़े, भगवान बलराम ने सबने मिलकर इनको मारा। और उसकी दोनों पत्नियां पिता के पास रोते हुए भग गई और इधर भगवान अपने माता पिता के पास पहुंचे, उनको बंधन से खोला, नाना को राजगद्दी पे बिठाया, माता से लपट के रोने लगे। माता कहती है कि बताओ, जन्म देकर मुझे अलग करना पड़ा। भगवान कहते नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, अभागा तो मैं हूँ जो तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा। एक दूसरे से मिले। कथा का मतलब क्या था, क्या हो रहा है, क्या होगा, इस पे चिंतन करते चलो, जीवन सुधर जाएगा। अनावश्यक कहीं नहीं दौड़ाना है दिमाग, बस कथाओं में रमण करते रहो, चिंतन में लाते रहो, अपने आप सुधार होता रहेगा। एक दिन में नहीं, टाइम लगता है, क्योंकि ये शरीर में जो हृदय रूप है कमल, इसके अंदर बहुत जगह रहने के लिए चोरों के लिए, बहुत चोर रह रहे हैं। इन चोरों को अगर हटाना है तो वह परब्रह्म परमात्मा का भजन, चिंतन और शास्त्र का साथ, स्वाध्याय, कथाएं, इनको धारण करना पड़ेगा तो सुंदर होगी। और ये मत समझना कि हमारा तो जीवन अच्छा चल रहा है, बढ़िया धन दौलत है, परिवार है, इज्जत है, इसके भरोसे मत रहना। रावण लोभ तज दैया और मोरी केन से, लोभी जिए नैया चैन से। लोभ तज दैया, लोभ तज दैया और मोरी केन से, लोभी जिए नैया चैन से। कई लोभ में पड़ के मुँह पर मरे राम, तो गुजर कर लो राज भवन को, बनी है कि अर्ज ढवाओ दिन से, लोभी भी बोलो श्याम रामचंद्र की जय। कहते हैं कि मनुष्य के लिए भगवान की कथाओं से प्रीति करना चाहिए तो जीवन सुधरा रहेगा। आज भगवान ने अपने मथुरा में एक छत्र राज कर लिया। इनकी पत्नियां कंस की आपती प्राप्त दोनों भाग गईं अपने पिता जरासंध के पास। मगध कहाँ है? बिहार। और बिहार में रहने वाला प्राणी नरक में जाता है। और मथुरा के 24 ब्राह्मण, मथुरा के 24 महाराज और मगध में रहने वाला आदमी, कारण कर्मनाशा नदी निकली। और इसी कथा में जरासंध में 24 नाम के ब्राह्मणों ने भगवान को भगवाया था द्वारका चुगली करके। तो 24 कवौनी तरह श्रापित हैं मथुरा के। कथाएं खीप कर रहे वे, खीप करन दो, लेकिन भागवत में जो ही लिखो तो मथुरा के 24 और मगध के व्यक्ति कभी मुक्ति नहीं पाए। ऐसे बिहार के जितने बाबा हैं सब बिहार हो छोड़ के अयोध्या में 75% कब्जा कर चुके हो भारत पे। बिहारी इस कारण कर चुके कि जब तरने नहीं है तो राय का आए हो दूसरी भूमि में रहे। ऐसे ही कथा है। आज भगवान कृष्ण पढ़ाई करने के लिए जाते हैं शांदीपन आश्रम में। और शांदीपन आश्रम में सुदामा मिलते हैं। सुदामा चोरी करते हैं इनके चनों की। ये सब कथा जानते हैं अपन। कल भी कथा होगी सुदामा की, 2 बार है कथा, पहले पढ़ाई के बाद और फिर ब्याह के बाद। कल चावल लाई हो बाई हरें सब दिन, बासमती के न हो तो छत्री धान के। सिया रामचंद्र की जय। तो सुदामा जी चने खा रहे हैं, पानी गिर रहा है। भगवान बोले क्यों, क्या खा रहे हैं? बोले कुछ नहीं। बोले पानी गिर रहा है, दांत कट कट कर रहा है। भगवान कहने लगे गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या हो निर्धन, क्या हो कोढ़ी।
तो ये निर्धन हो जाना चाहिए। भगवान का साथ था, नारायण स्वरूप में मित्रता, और जिस समय इनने चोरी की तो दरिद्र नारायण रूप में भगवान के दर्शन हो गए, यानी आज से दरिद्र हो गए, श्राप लग गया। भगवान देते नहीं हैं, कर्म करने से अपने आप वैसा हो जाता है। भगवान कृष्ण से छल किया, चने की चोरी की, निर्धन हो गए, एक एक चने को मोहताज होने लगे। इतने बड़े विद्वान, 4 वेद 6 7 18 पुराण पढ़े, एक भी साथ नहीं आ रहे। फिर भगवान कृष्ण 14 दिन में विद्याएं सीख करके जाने लगे। गुरु माता ने कहा हमारा पुत्र मर गया था 14 साल पहले, भगवान ने उसको ला कर दिया। और भगवान मथुरा पहुँचे तो जरासंध ने चढ़ाई कर दी भगवान पर अपनी पुत्रियों के कारण। कितनी बार? 17 बार। कहते औरंगजेब ने करी थी 17 बार पृथ्वीराज चौहान पे, अके जरासंध ने करी थी भगवान कृष्ण पे। तो जब भगवान कृष्ण 17 बार उसे मार के भगा दिए, ये क्या करता था? 23 अक्षौणी सेना लाता था। कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भगवान क्या करते हैं कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने विचार किया क्यों गांव गांव भटकू मारने के लिए, यहीं ला रहा है तो लाता जाए और मारते जाए। वो 17 बार लाया, 23 अक्षौणी सेना, उस 23 बार मार दी भगवान। अब वो मरने के लिए तैयार हो गया कि बताओ ऐसे जीवन से क्या फ़ायदा, इतना बड़ा वीर हूँ और आज मैं हार गया छोटे छोटे बच्चों से। तो मरने जा रहा था। नारद जी ने समझाया कि तेरा एक मित्र है काल यवन, ईरान में रहता है। कहाँ? ईरान देश में, यवन देश में मलेच्छ था। तो उसके लिए बुलाया, उसको बुलाओ, अपने आप जीत जाओगे। तो जरासंध ने उसे बुलाया। इधर नारद ने कहा भगवान ये काल यवन बहुत अत्याचारी है, सारी पृथ्वी को आक्रांत किए है, लेकिन मैंने ये कह दिया है उससे काल यवन से कि 4 हाथ हैं, पीताम्बर पहने, वही है कृष्ण, तो 4 हाथ दिखा देना। और जब पूरे नगर को घेरा तो भगवान ने रात्रि में क्या किया, अब देखना क्या कर रहे हैं चौबे जी ने। काल यवन ने चतुराई से कहा जरासंध से कि ऐसा करो, ब्राह्मण समाज में धन का लोभ ज़्यादा रहता है और द्वापर लग चुका है, उनसे अपन मिलो, वो रास्ता बताएंगे, अपन मथुरा जीत लेंगे। तो चौबे महाराज जी मिल गए। महाराज जी कहने लगे गइयों हो आगे करके लड़गियों भी जीत जाओ, तुम गइये आगे रखो भी तुम्हें मार न पाए, काय गाय हो बहुत मानत। तो भगवान समझ गए कि हमें युद्ध करने में असमर्थता होगी, गायों को सामने लड़ना पड़ेगा। तो भगवान ने रात में ही द्वारकापुरी का निर्माण करवा दिया और सारे परिवार गंगों सहित द्वारका में योग माया के द्वारा भिजवा दिए दोनों भाई नगर में। और सुबह देखा तो सारे नगर कोट को घेर लिया जरासंध काल यवन ने। दोनों भाइयों ने फाटक खोले और जब बाहर निकले तो जैसे 2 सिंह निकलते हैं 1000 हाथियों की भीड़ में, ऐसे भगवान दोनों भाई दिखाई दिए। भगवान ने एक क्षण के लिए 4 हाथ दिखाई दिए। किसको? काल यवन। काल यवन दौड़ा, यही है कृष्ण, तुम इसको देखो हम इसको देखेंगे। जरासंध बलराम से भिड़ गया और काल यवन दौड़ा कृष्ण को, कृष्ण भागे। काल यवन की मृत्यु थी मुचकुंद के हाथ से। भगवान भागते जा रहे हैं और भागते भागते भगवान कहाँ पहुँचे? मुचकुंद की गुफा में। अपना दुपट्टा उड़ा दिया, वो सो रहे थे। मुचकुंद कौन है? राजा राम जी के वंशज। इनने देवासुर संग्राम में बहुत बड़ा सहायता इंद्र का किया था। इनकी 4-5 पीढ़ी निकल गई परिवार की, तब तक ये वहाँ रहे। इंद्रसेन ने कहा अब हम युद्ध जीत गए, अब जाएं। बोले तुम्हारा तो 3 पीढ़ी मर गई पृथ्वी पर, तुम तो यहाँ आए थे तो यहाँ की तुम्हें उम्र मिल गई थी। पृथ्वी पे देवता जाते हैं तो देवताओं की भी ऐसी हो जाती। तब जा करके मुचकुंद कहने लगे कि परिवार ही नहीं रहा तो प्रभु नींद आ रही है बहुत समय से, मुझे सोना है, लेकिन कोई जगह है ना, ऐसी जगह बताएं। तो बताया उस गुफा में रहो, वो गुफा में तुम्हें कोई नहीं जगाएगा, जो जगाएगा वो जलकर राख हो जाएगा, तुम्हारे नेत्रों में और अग्नि का वास कर देता हूँ। तो 4 भीमसेन, कुंभकर्ण और
अगस्त और मुचकुंद, इन 4 व्यक्तियों में दंतवक्र अग्निवास करती है, दांतों वाली, तुरंत जला दे किसी को भी। तो जाकर के जब ये कालियवन अंदर पहुंचा, इसने समझा ये दुपट्टा ओढ़ के यही सो गया है और उड़ा दिया था मुचकुंद को। इसने एक लात मारी और जैसे ही दुपट्टा खींचा, मुचकुंद ने नेत्रों से देखा, जलकर राख हो गया। भगवान कृष्ण मुचकुंद को आशीर्वाद दे करके मोक्ष करके और निकल आए। और दोनों भाई जाकर के भगवान बलराम के पास पहुँचे। चारों तरफ से भगवान को घेरे था बलराम को जरासंध। तो भगवान पहुँचे, लड़ते लड़ते बलराम से बोले, भैया ऐसा करो, इसको छोड़ो यहीं, अब अपना काम हो चुका, इसकी मृत्यु अपने हाथ से है नहीं जरासंध की, तो क्या करें। बोले अपन इसको छकाएं। चढ़ गए पहाड़ पर। जरासंध ने चारों तरफ से आग लगा दी। भगवान कृष्ण ने 400 योजन की दूरी की छलांग लगाई, द्वारका के बीच आंगन में गिरी। 2 ही भाई। जरासंध प्रसन्न हो गया। जरासंध प्रसन्न हो गया कि हमने मार दिया, दोनों को आग लगा दी, जला दिया गया। और भगवान अपना वहां पहुंच गए। कहते हैं कि भगवान की परब्रह्म की लीलाएं बहुत सुंदर है। कुंदनपुर के राजा थे, उनका नाम था भीष्मक। और भीष्मक राजा जो थे, उनके 4 पुत्र थे। एक पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मणी। भाइयों का विचार था कि हम विवाह शिशुपाल से करें। इससे करें शिशुपाल से। और शिशुपाल कौन था पूर्व जन्म में? राजा रावण। दंतवक्र था कुंभकर्ण, शिशुपाल था रावण। ये सब त्रेत द्वापर में मुक्ति पाते हैं। तो भगवान की लीला देखो कि रुक्मणी को एक सखी मिल गई। वो कहने लगी कि शिशुपाल का संग जो है अत्याचारियों का है, दुष्ट है, दादागिरी करता है, हर जगह विचार करता है, नशापत्ती है इसके अंदर। लेकिन कृष्ण है जो हम कृष्ण के लिए देखा है, उनका बहुत बड़ा वैभव है, बहुत सुंदर है। लेकिन उनका इतिहास इतना अच्छा है, वो किसी के ऊपर भी कृपा करते हैं। गायों के तो सदा प्रसन्न रखते हैं। चितकबरी, पीली, श्यामा, नीली, दूधरी, हर्ष श्रृंगी, टेढ़े सिंह, उनकी जो 8 गायें हैं उनके पीछे सदा लगी रहती हैं। जब ऐसे बताया उसने तो रुक्मणी के मन में और भगवान को पति बना लिया। पति बना लिया रुक्मणी ने। और इधर इनके भाइयों ने क्या किया कि शिशुपाल के यहाँ निमंत्रण पक्का कर दिया, शादी होगी तो शिशुपाल से होगी। अब रुक्मणी घबराने लगी। इनके पिता की इच्छा कृष्ण के साथ शादी करने की थी, लेकिन बच्चों की कहाँ चलती, बच्चों के सामने कहाँ चल सकती बात की, ये बड़े हो जाते। तो भगवान ने जब सुना, उनने पत्र भेजा रुक्मणी ने कि मैं तुम्हें ही पति बना चुकी हूँ, तुम्हें ही पति बना चुकी हूँ। और अगर तुम लेने नहीं आए तो ये कहेगी दुनिया के एक शेर का शिकार सियार ले गया। आप सिंह हैं, अरे शिशुपाल सियार है, अगर मुझे ले गया तो मैं अपने शरीर को जला दूंगी और मैं कभी भी उसके साथ विवाह नहीं करूंगी। और ना मैंने तुम्हें देखा है और मैंने तो तुम्हारी वैभव कीर्ति नाम भर सुना है। उस समय भगवान कृष्ण हस्तिनापुर को जा रहे थे, अर्जुन से मिलने। सुसज्जित रथ पर बैठे थे, दारुक रथ को हाँक रहे थे। और जैसे ही ब्राह्मण ने जाकर पत्र दिया और भगवान ने दारुक से कहा तो दारुक तुम उतर जाओ, नीचे उतर जाओ। क्यों? बोले हम अकेले ही जाएंगे। और भगवान ने रथ 4 सारथी ऐसे थे पृथ्वी पर। राजा नल घोड़े हाँकने में, राजा नल जब घोड़े हाँकते थे और कहीं ये दुपट्टा नीचे गिर गया तो पीछे देखते तो 200 किलोमीटर नहीं पीछे रह गया। भगवान कृष्ण
युधिष्ठिर के मामा शल्य और भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा, ये 4 सारथी ऐसे थे कि एक घोड़ों के लिए रथ पे बैठ जाएं तो इनके सामने कोई सारथित्व निभा नहीं सकता था। इतने सुंदर तरीके से रथ चलाते थे। भगवान जब चले और भगवान ने जब रथ को हाँका और भगवान का पीताम्बर उड़ गया, नीचे गिरा, जब लौट कर देखा तो 270 किलोमीटर पीछे भगवान लौट नहीं सकते थे, क्योंकि एक ही दिन रह गया था शादी का, दूसरे दिन शादी होना। भगवान पहुंचे कुंदनपुर, वहां सबको पता चला भगवान का, तो सबने बहुत प्रसन्नता मनाई। पिताजी ने, माँ ने, रुक्मणी ने, सबको पता चल गया कि कृष्ण आए हैं द्वारका से और बहुत आनंद आएगा। तो ये शिशुपाल जो है अपने दांत खट्टे करा के चला जाएगा, लेकिन कुछ कहने लगे कि चिंता न करो, अकेला आया है, वो अपना काल स्वयं लेकर आया। रात में पता चला शिशुपाल को कृष्ण आए हमारे मामा के लड़के, तो शिशुपाल कहने लगे कि देखो अब अपन लोग चले। बोले क्यों? बोले शादी होने वाली नहीं, कृष्ण आ गए हैं और मैं जानता हूँ जहाँ वो जाता है कोई ना कोई उपद्रव करके, छल करके कुछ अपने पक्ष में सब कर लेता है। मैं समझ गया मेरे मामा का लड़का है वो, मैं अच्छे से जानता हूँ। जरासंध से कहा उसने मेरी शादी अब हो नहीं सकती, मुझे शंका हो गया है। जरासंध बोले वो मुझसे बहुत डरता है, पता नहीं कैसे छिपके बच गया, मैंने तो आग लगा दी थी, इतनी बड़ी सेना है, वो अकेला है, क्या कर। शिशुपाल कहता है मैं सब जानता हूँ, सारी सेना कुछ नहीं कर सकती उसके सामने, वो बहुत चतुर है। और यही हुआ। दूसरे दिन रुक्मणी का पत्र मिला, भगवान को बताया कि देवी मड़िया पूजने जाएंगे, उस समय तुम हमसे जो भी कर सको कर लेना। और देवी जी की मड़िया पूजने के लिए, और जब रुक्मणी चली तो भगवान मोहिनी स्वरूप धारण करके पहुंचे थे। सारी सेना स्तंभित थी, भगवान ने रुक्मणी को रथ में बिठाया और लेकर निकल गए। सारी सेना को होश आया जब भगवान थोड़े दूर पहुंच गए, सबने युद्ध किया, भगवान ने इनको परास्त किया। और परास्त किया उसी समय बलराम को पता चल गया था कि कृष्ण अकेले गए हैं, दारूक ने बताया, तो अपनी सेना लेकर वो भी आ गए। उसी समय जो रुक में है शिशुपाल वगैरह सबने चढ़ाई की, सब हार गए भगवान से। तो रुक्म ने कहा रुक्मणी ने बड़े भाई कि मैं कृष्ण को मार कर नहीं लौटा तो इस नगर में आऊंगा नहीं। वो गया, भगवान ने उसको बांध लिया, दंडित किया, बलराम ने बचाया। और ऐसे रुक्मणी जी को भगवान ले गए और कहाँ विवाह हुआ इनका? अपने गांव। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सी सजा दो, लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।